हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। मुझे 300 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं एक नई वीडियो डाले हुए। फैक्ट ये है कि मुझे ये 300 दिन अपने लाइफ के पता ही नहीं चले। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने इस चैनल पे सब्सक्राइब किया होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा चला कहाँ गया है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे। बहुत लोग कंसर्न थे कि मैं कहाँ पर हूँ इतने टाइम से। तो थैंक यू फॉर शोइंग योर कंसर्न। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का स्टैकिंग कैसे चल रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आजकल गोल्ड और सिल्वर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। जहां गोल्ड है 70,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम के आसपास और सिल्वर है 90,000 रुपीज़ पर किलोग्राम के आसपास। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा राइज हम देख पाएंगे। क्या आप लोग एक एनालिसिस वीडियो चाहते हैं इस पर? कमेंट करें एंड लेट मी नो। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको ये टीज़र तो दिख गया होगा। हमने यहाँ पे कुछ मेपल लीव्स रखे हैं और यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ II की करेंसी या कैनेडियन डॉलर रखा है। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो करा है, मेक श्योर टू डू दैट @Indian Billionaire। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी। वी आर ओनली अबाउट 50 फॉलोअर्स अवे फ्रॉम 3000, सो प्लीज फॉलो मी। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 का ये कैनेडियन मेपल लीफ सिल्वर कॉइन, जो कि मैंने परचेज किया था 26 अगस्त 2023 में। यस, एक साल हो गया इस कॉइन को ऑलमोस्ट खरीदे हुए। कैनेडियन मेपल लीव्स जो हैं मेरे फेवरेट्स में आते हैं। ये इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मैं कनाडा में हूँ, बट ये अच्छे भी दिखते हैं और इनमें प्रीमियम भी होता है इनके प्योरिटी के हिसाब से, जो कि होती हैं 4 9s यानी कि 999.9। ये वाला कॉइन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये लास्ट मेपल लीफ है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ II की एफिजी होगी। आगे आने वाले कॉइन्स में सिर्फ किंग चार्ल्स III होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वर्स यानी कि फ्रंट साइड। सबसे ऊपर आपको दिखेगा एलिजाबेथ II लिखा हुआ है। नीचे एक पोर्ट्रेट यानी कि एक एफिजी है। ये क्वीन एलिजाबेथ II की एफिजी है जो कि 4th एडिशन है, विच इज द लास्ट एडिशन। जब से ये कॉइन बनने शुरू हुए थे हमारे रॉयल कैनेडियन मिंट में, विच इज 1988, तब से देखिए अब तक सिर्फ 4 ही एफिजीज बनी गई हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो एक ईयर लिखा हुआ है, एक रेंज लिखी हुई है। वो 1952 से लेके 2022 लिखा हुआ है। तो ये 70 ईयर्स है जब तक क्वीन एलिजाबेथ II ने रूल किया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सिंस मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपको एफिजी दिख रही है क्वीन एलिजाबेथ की, ये 4th है, तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे 1952 और 2022 के बीच में 4 डॉट्स बने हुए हैं। ये बेसिकली 4 पर्ल्स हैं। और अगर हम क्वीन एलिजाबेथ के नीचे देखेंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स लिखे होंगे, बहुत माइन्यूट है, बट ये SB लिखा है, जो कि सुजाना ब्लंट है जिन्होंने ये कॉइन डिजाइन किया था। और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा $5 2023। अब अगर मैं कैनेडियन डॉलर्स की बात करूं तो $5 हुआ ऑलमोस्ट 300 रुपीज। और ये जो है एक फेस वैल्यू है। काफी टाइम बाद हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू का मतलब ये जो कॉइन है ये कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड है। मतलब इसे हम करेंसी की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे कॉइन कह रहे हैं, एक राउंड नहीं कह रहे हैं जिसपे कोई फेस वैल्यू नहीं है और जिसको हम करेंसी की तरह यूज भी नहीं कर सकते हैं, ना ये किसी गवर्नमेंट के बैंक से, सेंट्रल बैंक से बैक किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कॉइन मुझे क्यों पसंद है। इसकी रेडियल लाइंस, जस्ट लुक एट इट, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं मेपल लीफ पे, उस पर भी आप लोगों का कमेंट आता था कि इसे हम कैसे खरीदें। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो इसे कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। इस कॉइन का जो डायमीटर है आप देख सकते हैं वो है अराउंड 38 mm। इस कॉइन के जो एजेस हैं इनमें लाइंस बनी हुई हैं। लाइंस बनी हुई हैं इसका मतलब है ये है रीडेड। इस कॉइन की थिकनेस है अराउंड 3.29 mm। क्वीन एलिजाबेथ की जो अब एफिजी है वो हम कनाडा की करेंसी में भी देख सकते हैं। जैसे ये $20 का एक नोट है। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें भी एफिजीज बताई जाती हैं कि किसने बनाया कि या नहीं बनाया है, वो एग्जैक्टली मेरे पास डिटेल्स नहीं है, बट आई कैन लेट यू नो। ये $20 का नोट है। तो हम यहाँ कॉइन्स भी देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा कॉइन है इनका $2 का, उस पर भी आप देख सकते हैं एलिजाबेथ II लिखा हुआ है। और साथ साथ जो इनका सबसे छोटा कॉइन है, आई एम नॉट श्योर 1 सेंट अभी भी सर्कुलेशन में है कि नहीं, बट ये 5 सेंट का कॉइन है। यहाँ भी देख सकते हैं एलिजाबेथ II बना हुआ है। सो यहाँ भी क्वीन के एक एफिजी बनी हुई है। और जहाँ तक मैं यहाँ देख सकता हूँ ये एफिजी और जो हमारे पास लेटेस्ट है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि हर एफिजी में एक एज का रिप्रेजेंटेशन दिखता है, जूल्स का रिप्रेजेंटेशन भी दिखता है, डिफरेंस आता है। ये देखो 5 सेंट्स यहाँ बना हुआ है
और यहाँ पे कनाडा और नीचे डॉलर बना हुआ है। सेम फॉर द नोट, यहाँ देखेंगे तो कुछ अलग डिस्प्ले है। मूविंग ऑन टू द रिवर्स साइड, अब रिवर्स साइड में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कनाडा एंड नीचे है मेपल लीफ। तो ये कुछ मैं मेपल लीफ तोड़ के लाया हूँ, काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। पीछे ग्रीन एक साइड और एक साइड आई थिंक धूप के चक्कर में रेडिश हो चुका है, बट दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, प्रीटी सिमिलर। ये शुगर मेपल लीफ लग रहा है मेरे हिसाब से। डिज़ाइन इन डिटेल, वाओ, देयर इज अ रीज़न कि मुझे कॉइन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मेपल लीफ है वो कनाडा का नेशनल सिंबल है। लेफ्ट साइड में हमें इसका प्योरिटी या फाइनेंस दिखेगा जो कि 4 9s है। इंडिया में हम यूजुअली 999.9 बोलते हैं इसे। नीचे फाइन सिल्वर लिखा हुआ है 1, फिर यहाँ पे OZ आर्जेंटपुर। सो 1 आउंस है विच इज़ 31.10 ग्राम्स, और ये सेम यहाँ पे फ्रेंच में लिखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यानी कि एक सिक्योरिटी फीचर हमें यहाँ दिख गया है, जो कि यहाँ पे 2 मेपल लीव्स हैं। ये देखो काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, एक बड़ा मेपल लीफ है और उसके अंदर एक छोटा मेपल लीफ है, उस छोटे के अंदर लिखा हुआ है 23। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर जो बताता है हमें कि इस कॉइन का जो इश्यू ईयर है वो 2023 का है। ये रेडियल डिज़ाइन जो मैंने आपको दिखाया है, मोस्ट लाइकली कोई जो फेक बना रहा होगा इतनी मेहनत नहीं करेगा, बट एक एवरेज कंज्यूमर को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो फूल ना बन जाए। ये जो आप 2023 का कॉइन देख रहे हैं सिल्वर में, ये सिर्फ आपको 1 आउंस में मिलेगा, यानी कि 31.10 ग्राम्स, बट गोल्ड में ये 4 डिनोमिनेशंस में। सो ये 24 कैरेट में आता है जो कि 999.9 ही है। तो ये आपको मिलेगा 1/10 ऑफ एन आउंस पे, 1/4 ऑफ एन आउंस, हाफ आउंस एंड 1 आउंस। कैनेडियन मेपल लीव्स के बारे में जो मुझे एक चीज़ और पसंद है वो ये है कि 2018 ऑनवर्ड्स उन लोगों ने मिंट शील्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। मिंट शील्ड टेक्नोलॉजी से मिल्क स्पॉट्स या जो वाइट स्पॉट्स कॉइन्स में आते हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं या बिल्कुल उन्होंने हटाने की कोशिश कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको ये ब्रिटानिया का कॉइन दिखाता हूँ, तो इस पर भी देखो नीचे मिल्क स्पॉटिंग कितनी आ गई है, इवन दो ये कॉइन जो है हमेशा इसके कैप्सूल में रहा है। सो दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट। मेरी स्टैक की अगर बात करें जो कि इंडिया में है, उसमें मेरे पास रॉयल कैनेडियन मिंट के ही मेपल लीव्स 2 ही हैं, एक 2020 का, एक 2022 का। ये मैंने कॉइन लास्ट ईयर लिया था अराउंड $40 में, विच इज़ रफली अराउंड 2400 इंडियन रुपीज़। अब अगर हम खरीदने जाएंगे तो अराउंड $50 का है, यानी कि 3000 रुपये। इस कॉइन को मैंने खरीदा था AU बुलियन से, जिसकी सेलर की जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये ब्रैम्पटन में लोकेटेड है और इनका एक और ब्रांच जो है वैंकूवर में है। सो इफ यू आर इन कैनेडा एंड वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू चेक देम आउट, दे आर प्रीटी कूल गाइज एंड दे ट्राई टू गेट यू द बेस्ट डील्स इन द मार्केट। सो वीडियो के बीच में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप इस कॉइन को कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये बताता हूँ, AU बुलियन से आप नहीं खरीद सकते हैं बिकॉज वो इंडिया डिलीवर नहीं करेंगे। हाउएवर मैंने इंडिया में बैठे बैठे जब मैं रहता था तो काफ़ी वीडियोस बनाई थी कि मैं अब्रॉड से या इंटरनेशनल कंट्री से ये कॉइन्स कैसे मंगाऊं। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सेलर्स एक्सप्लोर किए थे। प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए एक रेफरेंस दे देता हूँ, Orionum.de एक वेबसाइट है, एक यूरोपियन सेलर है, वो अभी तक तो काफ़ी रिलायबल रहा है, मेरा कोई इशू नहीं रहा है। सो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बट सिंस मैंने बोला वो यूरोप का एक सेलर है तो चांस है कि आपके ऑर्डर पे कस्टम ड्यूटी लग सकती है, बट हमें ये नहीं पता कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है एंड उनका मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या होता है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एक कोई कॉइन ऑर्डर करें एंड देखें, अगर आपका लक अच्छा होगा तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो वो वैसे DHL से यूजुअली भेजता है और जब इंडिया में आता है तो इंडिया पोस्ट टेक ओवर करता है। तो अगर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है आपको पोस्टमैन बताएगा उसके बारे में, आपको कितना पे करना है, और तभी वो पार्सल आप पे रिलीज करा जाएगा। तो कभी कभी इंस्टेंसेस मिस हो चुके हैं जब मुझे अपने पैकेज का कस्टम ऑर्डर उस पर कस्टम देना पड़ गया था, उसके बाद रिलीज़ हुआ, मतलब पोस्टमैन ने मुझे हैंड ओवर किया। कस्टम्स जो है एयरपोर्ट पे तो हमेशा क्लियर हो ही जाता है, सो डोंट वरी। एंड कोई भी अगर डाउट आपको पता है कमेंट सेक्शन में कभी भी लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, वरना इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं अगर और तेज़ मैसेज चाहिए। बट या मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। नाउ अब आपसे एक सवाल है, क्या मुझे 2024 वाला मेपल लीफ लेना चाहिए? क्योंकि उसमें यहाँ पीछे क्वीन एलिजाबेथ II नहीं है, वहाँ किंग चार्ल्स III हैं। सो लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट फील आ रही है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट नीचे करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को
और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।